प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ताना बार बार सुनाया जाता था कि बॉस मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज राम मंदिर बन भी रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी आ गई है बॉस। सबसे बड़ी आज की खबर आपको बता रहा हूं कि मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे। आज ये हो गया 22 जनवरी 2024। ये वो दिन है जब राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे का वक्त तय किया गया है। यानी एक तरफ मोदी भव्य राम मंदिर बनाकर तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष अपनी जमीन खुद खोद रहा है। विपक्ष में इतने झगड़े हो रहे हैं कि वो सब झगड़े विधानसभा चुनाव में अब खुलकर सामने है, किसी से कुछ छुपा नहीं है। कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स चल रही है इंडी गठबंधन, और यहां नरेंद्र मोदी देश की अर्थव्यवस्था को भी चमका रहे हैं और अध्यात्म को भी चमका रहे हैं। यहां तक कि जिन लोगों ने मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन का पूरा प्लान बनाया था और विपक्ष के नेताओं को मोदी के खिलाफ इकट्ठा किया था, वो भी विधानसभा चुनाव में आपस में लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन में कैसे लोग एक दूसरे की जमीन खोद रहे हैं, इसकी कहानी आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देश के 100 करोड़ हिंदुओं से जुड़ी खबर आपको बताता हूं, क्योंकि आज राम मंदिर को लेकर सबसे बड़ी खबर आ गई। आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे। तस्वीरें देखिए इस मुलाकात की। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने पीएम से अयोध्या आने का आग्रह किया। इस आग्रह को पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया और पीएम 22 जनवरी को अब अयोध्या जाएंगे 2024 में। 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और पीएम मोदी ने सबसे पहले ट्वीट करके कहा कि वो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनके जीवन काल में इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का मौका मिला। पीएम ने लिखा कि आज का दिन उनके लिए बड़ा इमोशनल दिन है, क्योंकि भाई बीजेपी की पॉलिटिक्स राम मंदिर से ही आगे बढ़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस सपने को पूरा करके दिखाया। उन्होंने ट्वीट के साथ जय श्री राम भी लिखा। पीएम से मिलने के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय ने क्या कहा है, पहले वो सुनिए, फिर आपको दिखाता हूं कि रामलला कैसे टेंट में रहा करते थे और अब कहां रहने जा रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधार कर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। करोड़ों हिंदुओं का सपना था ये राम मंदिर बनते हुए देखना। कितने लोगों ने तो बीच में उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ना बॉस, इस देश में तो नहीं बन पाएगा राम मंदिर, क्योंकि ऐसी ऐसी सरकारें आई जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन राम मंदिर बन भी रहा है और हजारों करोड़ों लोगों का सपना साकार भी हो रहा है, क्योंकि सबने देखा कि किस तरह से रामलला को टेंट में रखा गया। बरसों तक रामलला टेंट में रहे, कानूनी लड़ाई लड़ी गई, कानूनी दांव पेच में उलझाया गया, राजनीति में भी इसे फंसाया गया, जबकि यह पूरे भारत की आस्था का प्रश्न था कि भगवान राम जिस जगह पर जन्मे उसी जगह पर उन्हें स्थान देने के लिए बरसों तक इंतजार करना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता था इस देश के लिए, जहां 100 करोड़ हिंदू रहते हो। अब जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो यह करोड़ों हिंदुओं के लिए एक इमोशनल पल है। भाई आप सोच नहीं सकते कि हर हिंदू को कैसा महसूस हो रहा है, और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा वो ये समझें कि कैसे भारत में बाहर से आए हुए आक्रांताओं ने जो कुछ मस्जिदें बनाई, उन मस्जिदों को लेकर भी एक इमोशन अंदर हो जाता है। तो जो सनातन की धरती है, वहां 100 करोड़ हिंदुओं का कैसा कनेक्ट होगा भगवान श्री राम से, और उनको आज कैसा इमोशनल फील हो रहा होगा। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा उन्हें समझ में आना चाहिए कि कैसे
फिलिस्तीन के लोगों को महसूस होता है, यहां भारत के मुसलमानों को महसूस होता है अल-अक्सा मस्जिद को लेकर, वैसे ही भारत सनातन की धरती, हिंदुओं की 100 करोड़ हिंदुओं की धरती, वहां पर रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज हिंदू कैसा महसूस कर रहा होगा। किस तरह से राम मंदिर के मामले को उलझाए रखा गया वो भी आपको याद दिलाता हूं। राम मंदिर को लेकर 70 साल तक कोर्ट में केस चला, 70 साल बॉस, और यह दलील दी गई कि वहां रामलला का जन्म हुआ, इसका प्रमाण नहीं है। सोचिए, रामलला के जन्म के प्रमाण मांगेगा इस देश में जहां 100 करोड़ हिंदू, और फिर भी कोई चू चपड़ नहीं हुई, कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई कत्लेआम नहीं हुआ, रॉकेट नहीं दागे गए। कोर्ट में गैर प्रमाणित तथ्य तक पेश कर दिए गए, केस की लगातार सुनवाई नहीं होने दी गई। 65 साल से ज्यादा तक केस की रेगुलर सुनवाई नहीं हुई। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर अलग अलग कोर्ट में अर्जी डालकर इस मामले को लटकाने का प्रयास हुआ। साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में 9 साल तक केस चला। सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की दलीलें दी गईं जिससे यह मामला और लटका रहे। सुनवाई के दौरान तो यह तक कह दिया गया कि वहां राम मंदिर था ही नहीं, मस्जिद ही थी। यह भी कहा गया कि मालिकाना हक के केस में कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। मतलब जिसको जो बन पड़ा उसने किया। लेकिन 2014 में जब सत्ता बदली तो सरकार का कोर्ट के अंदर रुख भी बदला, और इसलिए आज ये मंदिर बन पा रहा है। जो लोग कहते हैं कि अरे ये तो अदालती फैसले से बन रहा है, बॉस, अदालत में पिछली सरकारों ने क्या कहा था और आज की सरकार क्या कह गई जिससे कि फैसले को आने में मदद मिल पाई, यह भी समझना होगा। राम मंदिर के साथ ही पीएम मोदी ने बीजेपी का सबसे बड़ा वादा पूरा कर दिया। पीएम मोदी ने बीजेपी के घोषणा पत्र के जो प्रमुख वादे पूरे किए हैं, भाई देश की अर्थव्यवस्था आगे ले गए, महंगाई डबल डिजिट में नहीं जाने दी, ये सब अलग बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के या बीजेपी के पीएम मोदी ने जो वादे पूरे किए, वादे पूरे किए, डिलीवर करके दिखाया ना, जो बीजेपी के घोषणा पत्र में था और कई लोग नहीं कर पाए, आए और चले गए, जिसमें अनुच्छेद 370 हटाना बीजेपी का वादा था। डन, खत्म। लोग कहते रह गए अरे तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज उनकी खुद की पॉलिटिक्स उठ पाएगी कि नहीं दोबारा, यह भरोसा नहीं है। महिला आरक्षण, इसको लेकर कहा गया था कि भाई हम ये काम करेंगे। आखिरकार नरेंद्र मोदी ने 2024 के पहले इसका बिल लाकर भी इसको कर दिया डन। और तीसरा बड़ा वादा जो बीजेपी ने किया था कि हम राम मंदिर वहीं बनाएंगे, वो भी आज की डेट में हो गया डन, और तारीख आ गई 22 जनवरी की। 3 बड़े वादे जो बीजेपी ने किए थे वो कर दिए, ट्रिपल तलाक वगैरह वगैरह, 10 और कई चीजें, उस पर तो बात ही नहीं करना। सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही मंदिर की बात आती है कुछ लोग विकास और अर्थव्यवस्था की बात करने लगते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में भारत तेजी से बढ़ रहा है, वहां भी नरेंद्र मोदी ने डिलीवर करके दिखाया, और यह पूरी दुनिया मान रही है। हाल में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत 2030 तक जापान से बहुत आगे निकल जाएगा। भारत एशिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, एशिया में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनेगा, यह S&P की रिपोर्ट कह रही है। 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था $7.3 ट्रिलियन होगी। यानी आप खुद अंदाजा लगाइए कि नरेंद्र मोदी अगर धर्म में जिनका विश्वास है उनके लिए डिलीवर करके दिखा रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था के मामले पे भी डिलीवर कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले IMF की रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत को 2024 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था माना गया, और IMF का अनुमान है कि अगर आप भारत को देखेंगे, IMF ने कहा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उसने कहा कि भारत का जो प्रोजेक्शन है ग्रोथ का वो 6.3% है, दुनिया में सबसे ज्यादा। इसके बाद जाकर आता है चीन, जो भारत से बहुत नीचे 4.2% पर रहने वाला है। उसके बाद अमेरिका, ये भाई तो कहां नीचे घुस गए, ऐसे खोद के निकालना पड़ेगा। ये भाई साहब 1.5% पर है, दुनिया के राजा हुआ करते थे। जर्मनी वगैरह तो 1% नहीं पार कर पा रहे भाई, 0.9% पर जर्मनी बैठा हुआ है। और जो ब्रिटेन हम पर राज करके गया, लूट लूट कर अपना देश बना लिया, जिसने हमें बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, वो 0.6% की गति से बढ़ेगा। और भारत बना हुआ है राजा, 6.3% बॉस।
यानी पीएम मोदी अपना हर वादा पूरा कर रहे हैं और देश के बेहतर भविष्य की नींव रखते दिखते हैं।